हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जो है मैं एक बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं। और यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको ना ही पेन का जरूरत पड़ेगा, ना ही कॉपी का जरूरत पड़ेगा। आप बस देखिएगा और बता दीजिएगा कि स्क्वायर क्या होगा इसका। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको 4-5 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्या कीजिएगा, आराम से धीरे धीरे पूरा वीडियो देखिए। और 100 में 100% बता रहा हूं मैं आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप देखिएगा, आंसर बता दीजिएगा। चलिए, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको 4-5 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए, सबसे पहले स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। सिंपल से लेवल उठाऊंगा मैं, ठीक है। सबसे सिंपल वाला मैं दिखाता हूं। चलिए, सबसे पहले देखिएगा, जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 25 का स्क्वायर। तो जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो, तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर देना है 25। और ये 2 जो है, यहां 2 है, 2 से 1 बढ़ा दीजिए, 2 से 1 बढ़ा दीजिए 3, और उसे गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, यहां लिख दीजिए 6। समझ में आ रहा है? देखिए 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 बढ़ा दीजिए 4, यानी 3 है, 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 हो जाएगा यहां पर। उसी तरह 55, 5 का लास्ट नीचे में लास्ट में 5 है, देख लीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 में 1 बढ़ा के गुना कर दिए, तो 5 गुना 6 30। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, समझते जाइएगा दोस्तों आराम से। अब मैं ले रहा हूं 95 का स्क्वायर। तो बताइए 95 का स्क्वायर क्या होगा। मैंने बताया आपको कि 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, और 9 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। फिर मैंने ले लिया 105 का स्क्वायर। तो फिर लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 10 है, 10 में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, 10 गुना 11, ठीक है, यानी 110। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? आगे देखिए, मैं लिख रहा हूं, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर। तो फिर लास्ट में देखिए 5 का स्क्वायर 25, यहां पर लास्ट में कितना बचा, 11। 11 गुना 12 करना है हमें, 11 गुना 12 करना है। तो आप या तो 11 गुना 12 कर दीजिए, ध्यान से समझिएगा, या तो आप 11 गुना 12 कर दीजिए, या फिर क्या कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 11 उसमें कर दीजिए, हो जाएगा 132। समझ में आ रहा? 11 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। उसी तरह जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पे देखिए, जैसे यहां अगर मैं लिख रहा हूं 65 का स्क्वायर, तो यहां समझिए 5 का 25 हो गया, 25, 6 है, तो 6 में मैंने बोला था कि 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर में प्लस 6 कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 प्लस 6 यानी 42। या तो आप ऐसे कर दीजिए, या फिर 6 में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जा 42। तो यहां पर आप 11 को 12 से गुना कर सकते हैं ना, तो 11 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 11 कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने लिखा 125 का स्क्वायर, तो देखिए लास्ट में 5 है, 25। अब या तो अब देखिए, अगर मैं 12 गुना 13 करूंगा, 12 गुना 13 मैं तो कर लूंगा, मगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा 12 गुना 13 करने में। तो आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर कर देना है, 12 का स्क्वायर होता है 144, अब प्लस 12 कर देना है उसमें। या तो 12 गुना 13 कीजिएगा तो वही आएगा, और ये भी कीजिएगा तो आंसर वही आएगा। तो जरा बताइए 144 में 12 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 1 5 और 1 156। यहाँ आगे में लिख दीजिए
156। पहला तरीका समझ में आया दोस्तों। किसी भी स्क्वायर के लास्ट में अगर 5 हो तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए और बचा वाला नंबर में एक बढ़ा के गुना कर दीजिए। तो आप देखिए 100 तक तो आप आराम से निकाल दीजिएगा। 100 तक का जो भी 5 है लास्ट में, उसमें तो आपको गुना करने में दिक्कत भी नहीं होगा, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं अब हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे 100 और 50 का। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूं कैसे। मुझे सीखना है 50 का, 50 का और 100 का। ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 50 से प्लस वाला और माइनस वाला दोनों सीखना है। 100 से प्लस वाला और माइनस वाला दोनों सीखना है। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। आपको लगा क्या पढ़ा रहा है पता नहीं, मगर सब्र कीजिए। समझ में आ रहा है? सब्र कीजिए, 5 मिनट मुझे दीजिए, आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। देखिए, अब यहां देखिए, जैसे 50 के मैं प्लस और माइनस क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। ठीक है, देखिए मान लीजिए, आपको क्या याद रखना है, समझिएगा मेरे बात को। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए मेरे बात को। आपको यह देखना है कि सबसे पहली बात, ये 50 से कितना ज्यादा है। 52 50 से कितना ज्यादा है, तो 52 50 से 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो आपको क्या लिखना है? 2 का जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखना है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखना है, और 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम लोग उसको लिखेंगे 04। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना है, पहले देखना है 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, याद रखना है 25 में, 25 को याद रखना, 25 को क्या याद रखना है, 25 को। अगर ज्यादा होगा तो 25 में 2 ऐड कर देंगे। जितना ज्यादा होगा, 50 से जितना ज्यादा होगा उतना 25 में ऐड करेंगे, 50 से जितना कम होगा उतना 25 में माइनस करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद यकीन मान लिया आप हवा मतलब धुआं उड़ा दीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको देखना है कि 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। मैंने आप बोला 2 डिजिट में लेना है, 04। अब देखना है 50 से 2 ज्यादा, तो 25 में 2 जोड़ दीजिए बस। ज्यादा है तो जोड़ देना है, अगर कम है तो माइनस कर देना है। 25 में 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, 27। यहां लिख देंगे 27। आंसर हो जाएगा 2704। समझ में आ रहा है? अब देखिए, जैसे मैं यहां ले रहा हूं 47। ध्यान से समझिएगा, 47। आपको 25 याद रखना है, 25 में ही सब कुछ करना है। ठीक है, 50 के अगल बगल जितना भी स्क्वायर है सबका निकल जाएगा इसी से। 47 में ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिए 50 से कितना, देखिए अगर देखिएगा तो 50 से 3 कम है। याद रखना है 50 से कितना कम है, 3 कम। तो 3 कम ले जाइए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 9 को आप लिखना है 2 डिजिट में, पहले ही बताया था 2 डिजिट में लिखना है, तो 9 और 0 लिख दीजिए, 9। ठीक है, ये हो गया 2 डिजिट। अब देखिए 50 से कितना कम था, 3 कम था, तो आप 25 में भी 3 माइनस कर दीजिए। यहां पे ज्यादा था तो प्लस कर रहे थे, यहां पे नीचे कम है तो माइनस कर दीजिए। तो 25 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 22। तो यहां लिख दीजिए 22। तो 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2209। उसी तरह 48 का बताइए, 48 का कितना होगा, 48 का बताइए। देखिए 50 से कितना कम, 2 कम, तो 2 का स्क्वायर कितना, 04। ठीक है, अब 2 कम है तो 25 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 23। 2304। 62 का स्क्वायर क्या होगा, 62 नहीं, पहले मैं हल्का दे रहा हूं। ठीक है, 56 का स्क्वायर क्या होगा, 56 का स्क्वायर क्या होगा बताइए। तो देखिए मैं आपको यहां पे क्या बोला था कि जितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 6 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर। ठीक है, और जितना ज्यादा है हम लोग क्या करेंगे, आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है, 25। 50 वाला के आसपास को क्या याद रखना है, 25। तो 50 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, तो 25 में 6 जोड़ दीजिए। तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। उसी तरह बताइए 58 का स्क्वायर क्या होगा, बताइए। तो देखिए 58 50 से कितना ज्यादा,
8 ज्यादा, तो 8 का स्क्वायर कितना 64। 8 ज्यादा है ना, तो 25 में 8 जोड़ दीजिए, 25 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। क्लियर। आगे देखिए, आप लोग बनाइएगा अब। 54 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, बताइए। अब देखिए 50 में कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो 4 का स्क्वायर कितना, 4 का 16, 16 लिख दीजिए। 4 ज्यादा है तो 25 में ऐड कर दीजिए, 25 में 4 जोड़ेंगे 29। चलिए इसी का लास्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। 44 का स्क्वायर बताइए, लास्ट क्वेश्चन। 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 4 लास्ट कितना, 50 क्या कहता है, 50 से कितना कम है, तो 50 से कम है ये 6, कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए कितना 36। ठीक है, 50 में 6 कम था, 50 में 6 कम था, तो यहां पे 25 में 6 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा कितना 19। क्लियर है। 50 में कितना कम था, 6 कम था। ठीक है, तो मैं 6 का जितना कम है, मैं बार बोल रहा हूं 50 से देखिएगा, 50 से कितना ज्यादा, 50 से कितना कम। क्लियर है। 50 में यहां पर देखिए 6 कम था, तो जितना कम है उसका स्क्वायर, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना है 25 में, अगर कम हो रहा है तो माइनस कर देना है 25 में। बहुत ही सिंपल है। क्लियर है। उसके बाद मैं आपको बता दिया हूं 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 50 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, 12 ज्यादा कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आपको मैंने बताया कि 2 डिजिट ही लेना है, कितना होता है 144 होता है, तो मैं अगर लेना है वो कितना डिजिट, 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है। ठीक है, एक जो आ रहा है इसको आप लोग रख लीजिए हाथ में, पावर हाथ में बचा कर रखिए। अब देखिए 12 ज्यादा हो रहा था, तो 25 में 12 जोड़ दीजिए, 25 में 12 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37, और 37 में ये वाला 1 जो हाथ में था उसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 38। क्लियर है। उसी तरह मैं आपको दे दूं 64 का स्क्वायर, बताइए 64 का स्क्वायर कितना होगा, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए 50 से कितना ज्यादा, 14 ज्यादा, 14 कितना ज्यादा, 14 ज्यादा, कितना ज्यादा है 50 से 14 ज्यादा है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। कितना होता है 196। तो आपको यहां पे 2 डिजिट लेना है, 96 लिख दीजिए 2 डिजिट में, हाथ में बचा 1, ये 1 जो था आगे में 196 था, 1 को हाथ में रखिए। 14 ज्यादा है, 14 जोड़ दीजिए इसमें, 14 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, 39, 39 में एक जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 40, 96। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए 100 वाला तो इससे भी आसान है, ये तो थोड़ा था ही प्लस माइनस, 100 वाला और आसान है। चलिए बता दो, अब हम लोग 100 वाला सीखते हैं। 100 वाला को देखिए कैसे बनाया जाए, बहुत ही आसान। 100 का जो है अगल बगल का सारा, देखिए मैं आपको सारा ट्रिक सिखाऊंगा, आप कोई भी नंबर हो उसका भी आप निकाल लीजिएगा, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कैसा भी नंबर हो आप उसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। देखिए 100 में क्या कंडीशन है, 100 में भी सेम कंडीशन है, प्लस माइनस वाला अंतर समझिए। 100 में क्या कंडीशन है, 100 में भी हमको प्लस करना है और माइनस करना है, मगर किससे करना है ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपको दिया 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इसमें भी देखना 100 से ही देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है, और आपको माइनस प्लस इसमें किसमें करना है, जो नंबर दिया हुआ है ना उसी में कर देना है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको देखना 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मैंने बताया था 2 डिजिट लेना है, 2 ज्यादा यानी 04। ठीक है, 2 ज्यादा यानी 04। अब 2 ज्यादा है तो इसी 102 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 104। यानी मैंने क्या किया, फिर से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। मैंने क्या किया, पहले इस 2 का स्क्वायर लिख दिया 04। मैंने क्या किया, पहले इस 2 का स्क्वायर लिख दिया 04 यहां पर, देखिए। फिर मैंने क्या किया, इस पूरे में
यानी 2 ज्यादा था, तो मैंने क्या किया, 102 में 2 जोड़ दिया, आ गया कितना, 104। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से देखिए, अगर समझ में ना आया फिर से ध्यान से समझिए। मैं यहां लिखा हूं 104 का स्क्वायर, तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। 2 डिजिट में होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 16। अगर तीसरा डिजिट रहेगा तो मैंने बताया था कैरी कर लीजिएगा उसको, बाद में जुड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 4 ज्यादा है तो 16। अब 4 इसी में कितना ज्यादा था, 4, तो इसी में जोड़ दीजिए। 4 में 104 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 108। यानी पहले मैं क्या किया, 4 का स्क्वायर लिख दिया और जितना ज्यादा था उसी में जोड़ दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही आसान है। देखिए अब मैं लिख रहा हूं 98 का स्क्वायर। अब फिर आपको देखना है कि देखिए 100 में कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है, 2 कम है। जितना कम ज्यादा वाला को लेना, ये 8 को मत ले लीजिएगा स्क्वायर, ठीक है। 100 से देखना, 50 वाला में भी 50 से देखना है कितना कम कितना ज्यादा, उसी तरह 100 में भी देखना होगा 100 से कितना कम कितना ज्यादा। तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। 4 को कैसे लिखेंगे, 04, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कितना कम था, 2 कम था, तो इसी में से आपको माइनस कर देना है। 98 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 96। क्लियर है? फिर देखिए मैं दे रहा हूं आपको 106 का स्क्वायर। बताइए, बनाइए, ट्राई कीजिए, बताइए, बिना पेन लगाए बन जाएगा। देखिए 6 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर 36, 6 ज्यादा था तो 6 इसी में जोड़ दीजिए, 106 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 112। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट देखिए। मैं यहां ले रहा हूं 96 का स्क्वायर। बताइए 96 का स्क्वायर क्या होगा, ट्राई कीजिए। देखिए 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। जितना कम है, कितना कम है, 4 कम है, इसी में से माइनस कर दिया, 96 में से 4 गया, कितना बचा, 92। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही आसान है। बताइए 103 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए 100 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर कितना, 09। 3 इसी में जोड़ दीजिए, 103 में जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 106। क्लियर? चलिए यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आपको बताऊंगा ये रूल सारा स्क्वायर में लागू होगा। तो मैंने अभी आपको अलग अलग बताया, पहले 5 वाला बताया, फिर 50 के अगल बगल वाला बताया, फिर 100 का अगल बगल बताया। मगर अब जो बताऊंगा मैं, ये क्या होगा, आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए समझिए। जैसे कि मैं दे रहा हूं 24 का स्क्वायर। करना क्या, ध्यान से समझिएगा। 24 का स्क्वायर, इसको आप 3 भाग में बांटिए। 24 का स्क्वायर 3 भाग, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आप किसी भी नंबर का निकालिएगा, निकल जाएगा। 24 का स्क्वायर, तो आप पहले क्या कीजिए, 4 का स्क्वायर को यहां लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना, 16। आपको मैं से समझा देता हूं, देखिए यहां आपको लिखना है 4 का स्क्वायर, यहां पे लिखना है इधर वाला का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और यहां पर बीच में क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है, यानी 2 गुना 4, और ये 2 को भी गुना, ऊपर में जो पावर 2 है उसको भी गुना कर देना है इसी में। बस आपको इतना काम करना है, ठीक है। आपको देखने में भारी लग रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा तो तुरंत आसान हो जाएगा। देखिए समझाइए, समझा देता हूं। देखिए देखिए बहुत ही आसान है। जैसे मैंने लिखा 24 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना, 16। 2 का स्क्वायर कितना, 4। यहां तक क्लियर है? आपको ध्यान दीजिएगा, आपको यहां से एक डिजिट ही लेना है। कितना लेना है, एक डिजिट, ठीक है।
2 को 4 से गुना किए, 2 को 4 से, दो दो चौके 8, 8 दूना 16, 16 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 का 7, हाथ में बचा फिर कितना 1, 1 इसमें जोड़ दीजिए 5। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, आपको थोड़ा भारी लगेगा मगर 2 मिनट अगर ध्यान से समझ जाइएगा बहुत ही आसान है, पूरा आसान है, इसलिए ध्यान से समझिए, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए मैं आपको दे रहा हूं 26 का स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर पहले लिख देना है 36, आपको ये दिमाग में करना है, ठीक है? मैं आपको पहले आप पहले पूरा पूरा लिखिए, उसके बाद दिमाग में कीजिएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बीच में वो क्या लिखना है 2 गुना 6 गुना 2, 2 गुना 6 गुना 2, ये सब दिमाग में करना है, ठीक है? अब इस सबको बनाना कैसे, देखिए अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मैं 6 लूंगा, हाथ में बचेगा 3, ये वाला 3, ठीक है? हाथ में कितना बच जाएगा 3, ठीक है? फिर समझिए 36, 6 का स्क्वायर 36 का मैं 6 लूंगा, हाथ में मेरे पास बचेगा कितना 3 बच जाएगा, कितना बचेगा 3। अब देखिए 2 गुना 6, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 24 यहां पे आएगा 24, 24 में 3 जोड़ दीजिए, 24 3 27, 27 का 7 लिख दीजिए, हाथ में बचेगा 2, ठीक है? 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ दीजिए 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसे ऐसे किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, देखिए समझिए, फिर से समझिए, मैं आपको दे रहा हूं 72 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है? 7 दूना 14, 14 दूना 28, इसमें तो पावर था नहीं 28 का, तो प्लस तो कुछ करना नहीं, इसमें देखिए पावर आ रहा था 3, तो ऐड करना पड़ गया था, इसमें पावर है नहीं, तो 7 गुना 2 गुना 2, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 का 8, हाथ में बचा कितना 28 का 2, ठीक है? 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 में 2 जोड़ दीजिए 51। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए। फोर्टी नाइन का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, देखिए 9 का स्क्वायर होता है कितना 81, तो 81 का हम लोग क्या लेंगे 1, हाथ में कितना 8, ठीक है? फिर से समझिए, पहले आप आसान आसान पहले बनाइए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा नंबरिंग वाला दूंगा। अब बनाइए 42, 42 का स्क्वायर, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है? 2 का स्क्वायर कितना 4, पावर तो है नहीं, तो हम लोग एक ही डिजिट पावर, अगर बगल में 14 या 15 आता तो फिर एक पावर उसमें ऐड होता, तो इसमें तो है नहीं, तो 4 लेना है, फिर दोनों गुना कर दिए, 4 गुना 8, 4 गुना 2, 4 गुना 8 गुना 16, 16 का 6, हाथ में बचा 1, इधर वाला का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है दोस्तों, सही से समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट आसान है। देखिए 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, ठीक है? 3 का स्क्वायर, फिर देखिए 3, फिर से समझा दे रहा हूं, फिर से देखिए 3 का स्क्वायर, और यहां पर कौन ये तीनों गुना होगा 2, 5 गुना 3 गुना 2, 5 गुना 3 गुना 2, बीच में वो वाला आएगा, इधर कितना आएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है? देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 का 0, हाथ में बचा 3, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 3 28। बहुत ही सिंपल है, मतलब आप चुटकियों में बना दीजिएगा, मतलब आराम से आप देख के ही बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए नेक्स्ट बनाइए 64 का स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना 64 का स्क्वायर, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, या लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर मैं फिर से समझ लीजिए अगर नहीं समझे हो तो। पहले 4 का स्क्वायर करना है, फिर बीच में क्या करना है, इसको गुना कर देना है, 6 गुना 4 गुना 2, और यहां पे 6 का स्क्वायर करना है, ठीक है? तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16,
16 होता है, तो 16 का मुझे कितना लेना है 6। मैंने आपको बताया कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, मगर लेना है कितना, एक डिजिट 6। हाथ में बचा 1। अब बताइए 6 को 4 से गुना 6 को 24, 24 गुना 48, 48, 48 में एक जोड़ दीजिए 49, 49 का 9 लिख दीजिए, हाथ में बचा 4। 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 नहीं 36, 36 में से 4 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 40। समझ में आ रहा है? और दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, स्क्वायर का तरीका अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल में आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट लाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।